मित्रों, 15 अगस्त 1947 के पश्चात देश के अंदर एक ऐसा नैरेटिव सेट किया गया कि देश को आज़ादी केवल और केवल एक व्यक्ति ने दिलवा दी और उससे पहले और पश्चात कोई भी उस स्तर का राष्ट्रभक्त नहीं हुआ। सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये रही कि स्वाधीनता के पश्चात उस व्यक्ति का न केवल महिमा मंडन किया गया, अपितु उनसे वैचारिक मतभेद रखने वाले क्रांतिकारियों को आतंकवादी तक घोषित करने का दुस्साहस किया गया। अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी द्वारा राष्ट्र के अनन्य भक्त वीर विनायक दामोदर सावरकर का घोर अपमान करते हुए अपने मानसिक खोखलेपन एवं कट्टर हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचय दिया गया है। राष्ट्र का विभाजन करने वाले और लाखों लाख हिंदुओं की बर्बर हत्याओं की उत्तरदायी कांग्रेस ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र की आराधना करने वाले सावरकर पर प्रश्न खड़ा करने का दुस्साहस किया है। मित्रों, वीर सावरकर कौन थे, राष्ट्र के लिए उनका क्या योगदान था, इस विषय पर तो हम पृथक से एक वीडियो प्रस्तुत करेंगे, किंतु आज हम जिस महानायक की चर्चा करने जा रहे हैं उसे समूचा देश लोकमान्य तिलक के नाम से जानता है। मित्रों, लोकमान्य तिलक संस्कृत भाषा के परम विद्वान थे। वे कितने हिंदुत्व निष्ठ थे इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने हिंदू ग्रंथ गीता का भाष्य लिखा था। मित्रों, तिलक उस विचार के नायक थे जो ये मानते थे कि भारत पर विदेशी आक्रमणकारी मुसलमानों ने जब आक्रमण करके देश की स्वाधीनता का हरण किया, उन विदेशियों को छत्रपति शिवाजी महाराज ने मां भवानी और मां जीजा के आशीर्वाद से कुचलकर उनके वक्ष पर भगवा ध्वज लहरा दिया था और अंग्रेजों ने शिवाजी महाराज के उस स्वराज्य को ही चुनौती दी है जिसे पुनः प्राप्त करना हिंदुओं का परम कर्तव्य और दायित्व है। इसी कारण से उन्होंने नारा दिया था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध हक है। तिलक जी के स्वराज्य की संकल्पना में भगवा के अतिरिक्त किसी अन्य वर्ण का कोई स्थान नहीं था। तिलक जी मानते थे कि हिंदुओं के राज्य पर गोरों ने छल से अपना अधर्मी शासन स्थापित किया है, जिसे चकनाचूर करना परमावश्यक है। तिलक जी की स्वराज्य की संकल्पना में मुस्लिम तुष्टीकरण के एक कण को भी स्वीकार्यता नहीं थी। वह स्वराज्य विशुद्ध हिंदुत्वनिष्ठ था। इसीलिए उन्होंने राष्ट्र को संगठित कराने हेतु श्री गणेश पूजन को आरंभ करवाया था। यहाँ यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने शासन में बंगाल में गा से गणेश पढ़वाना बंद करवा दिया था। आरोप यह था कि यह सांप्रदायिक है, जबकि स्वयं तिलक को गणेश में राष्ट्रीय एकता की स्थापना दिखाई देती थी। आज यही कारण है कि धर्मनिरपेक्षता का पाखंड करने वाले इन दलों ने कभी तिलक जैसे वीर सपूतों को कोई सम्मान नहीं दिया। स्वाधीनता के लिए उनके संघर्ष और समर्पण को स्मरण करने की भी आवश्यकता नहीं समझी जाती है। आज हम उन्हीं तिलक के जीवन की उन घटनाओं को आपके समक्ष रखने जा रहे हैं, जिसे जानकर आपका मस्तक कृतज्ञता से उनके चरणों में झुक जाएगा। तो इस महानायक के पराक्रम की गाथा को सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। पूर्ण स्वराज्य था तिलक का लक्ष्य। वो स्वराज्य मांगना नहीं, छीनना चाहते थे। तिलक के स्वरों में था क्रांति का रोष। जब वो गरजते थे, अंग्रेजों की आत्मा कांप जाती थी। तिलक स्वाधीनता के लिए कांग्रेस में शामिल हुए, जिससे अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इस संगठन की चाल जान सके। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस के व्यवहार का सार्वजनिक विरोध कर दिया। तिलक कांग्रेस से कभी सहमत नहीं हुए। उनका मानना था स्वाधीनता अंग्रेजों से छीननी पड़ेगी। वो क्रांतिकारियों का सार्वजनिक समर्थन करते थे। उनके वक्तव्यों में प्रचंड अग्नि बरसती थी। उनके वक्तव्यों और क्रांतिकारी लेखों के कारण अंग्रेजों ने उन्हें कड़ा दंड दिया था। वो एक पत्रकार भी थे। इसके अतिरिक्त तिलक अत्यंत मेधावी छात्र भी थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध राष्ट्रीय आक्रोश का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जन असंतोष प्रकट करने के अनूठे तरीके निकाले थे। गणेश पूजा उनमें से एक थी। उस समय गणेशोत्सव धार्मिक कम और राष्ट्रीय पर्व ज्यादा था। लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति की एक प्रमुख कड़ी थे लोकमान्य तिलक। तीनों, जिनमें पंजाब के लाला लाजपत राय, बंगाल के विपिन चंद्रपाल और महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक शामिल थे, को बृहत्त्रायी भी कहा जाता था। तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी में हुआ था। तिलक के पिताजी का नाम गंगाधर शास्त्री और माता का नाम पार्वती बाई था। उनके पिता संस्कृत के विद्वान थे और उन्होंने अपना कैरियर एक शिक्षक के रूप में प्रारंभ किया था। कुछ समय पश्चात उनका स्थानांतरण पूना हो गया। 1871 में 15 वर्ष की आयु में तिलक का विवाह हो गया। तिलक की सारी पढ़ाई लिखाई पूना में हुई।
तिलक ने प्रथम श्रेणी में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्होंने वकालत की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा पूर्ण करने पर तिलक को अच्छी खासी सरकारी नौकरियों के ऑफर मिले थे, परंतु उन्हें ठुकराते हुए उन्होंने राष्ट्र एवं समाज में जागृति उत्पन्न करने के काम को ज्यादा महत्व दिया। अपने इस चिंतन के अनुकूल तिलक ने आगरकर, चिपलनकर और नामजोशी के सहयोग से एक इंग्लिश स्कूल की स्थापना की और बाद में 1885 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी भी गठित की, परंतु कुछ मुद्दों पर गंभीर मतभेद होने के कारण उन्होंने इससे अपना संबंध तोड़ लिया। सच पूछा जाए तो इस सोसाइटी से संबंध विच्छेद करने के बाद ही तिलक का असली सार्वजनिक जीवन प्रारंभ हुआ। इस बीच तिलक ने केसरी और मरहूटा नामक 2 अखबारों पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया। इनके माध्यम से तिलक के आकर्षक बहुरंगी व्यक्तित्व से आम लोगों का परिचय हुआ। तिलक ने 1904 में गायकवाड़ा नाम का भवन खरीदा। उसके एक हिस्से में वह स्वयं रहते थे और दूसरे हिस्से में उन्होंने अपना छापाखाना स्थापित किया था। इसी छापेखाने में अखबार छापकर ये देशवासियों में चेतना फैलाने का काम करते थे। अखबारों के प्रकाशन के साथ साथ वह सार्वजनिक गतिविधियों में व्यस्त रहते थे। उनका काफी समय अध्ययन में ही जाता था। वह लगभग प्रतिमाह एक न एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते थे। तिलक का पूर्ण जीवन कर्मयज्ञ था। इस कर्मयज्ञ का मुख्य उद्देश्य उस राष्ट्र को जगाना था जो कुंभकर्णी निद्रा की स्थिति में था। अभूतपूर्व इच्छा शक्ति और परिश्रम और संगठन की असाधारण क्षमता का उपयोग कर उन्होंने राष्ट्र में एक नई चेतना का संचार करने का प्रयास किया। उनके इसी प्रयास के चलते उन्होंने यह अमर नारा दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा। उनके इस नारे ने राष्ट्र के समक्ष एक मंजिल तय कर दी। तिलक ने बार बार घोषणा की थी कि उन्हें संपूर्ण स्वराज्य चाहिए। उन्होंने अपनी इस अभूतपूर्व घोषणा को लंदन तक पहुंचाया। तिलक ने एक ऐसा काम किया जिसने उन्हें अमरत्व प्रदान किया है। वह काम है उनके द्वारा लिखित गीता रहस्य। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने जेल में की थी। यह ग्रंथ उनकी महान प्रतिभा का द्योतक है। अपने अखबारों से उन्होंने देशवासियों में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध आक्रोश जगाया। उनकी लेखनी इतनी क्रांतिकारी थी कि उसके कारण उन्हें सजा भी भुगतनी पड़ी। ऐसे ही 2 लेखों का शीर्षक था देश का दुर्भाग्य और समाधान यथेष्ट नहीं है। इन लेखों की भाषा इतनी जोशीली थी कि अंग्रेजों ने उन्हें 6 साल की सजा दी और बर्मा की मांडले जेल भेज दिया। वहां से 17 जून 1914 को उनकी रिहाई हुई। इस तरह उनकी लेखनी और प्रभावशाली भाषणों से तिलक ने सारे देश में नवचेतना का संचार किया। दुर्भाग्य से स्वाधीनता के लक्ष्य से प्राप्ति के पूर्व ही इस महानायक का 1920 में महाप्रयाण हो गया। तिलक के जीवन के संघर्ष और उनके सिद्धांतों और क्षमताओं का ज्ञान होने पर हमें ये बोध अवश्य होता है कि यदि स्वाधीनता तिलक जैसे नायक के नेतृत्व में प्राप्त होती तो न तो राष्ट्र का विभाजन होता और न ही आज देश के भीतर तुष्टीकरण का घिनौना अस्तित्व होता। भारत अखंड हिंदू राष्ट्र होता। आज किसी श्रद्धा के 35 टुकड़े नहीं हुए होते। हैदराबाद में कोई प्रियंका जीवित अग्नि में भस्म न होती। कश्मीर में असंख्य हिंदुओं का नरसंहार न होता। केरल में सार्वजनिक गौहत्या न होती। परम पवित्र सिंधु नदी निष्कंटक भगवा ध्वज के तले कलकल निनाद करती। किंतु इस महावीर को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का संकल्प लें और संघर्ष आरंभ करें और कैलाश सिंधु को भगवे की पवित्र छाया प्रदान करें।